नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट आपके कंप्यूटर नॉलेज के लिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल। पहला और सबसे इजीएस्ट पार्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। मतलब आपके इसके अंदर इजीएस्ट पार्ट है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इजीएस्ट आते हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस इसके बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। इस पे ज़्यादा इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं फंडामेंटल से। तो आप आराम से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन फंडामेंटल से कवर होते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम बात करेंगे सबसे पहले जो ब्रीफ की कंप्यूटर होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री। ब्रीफ कंप्यूटर के बाद में कंप्यूटर हिस्ट्री की जो आज का कंप्यूटर है वो कैसे बनता हुआ है। उसके बाद में जो इसमें आपके जो सिलेबस में है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्कैनिंग इनर डिवाइसेस। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का रिप्रेजेंट कैसे होता है, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल की में। और फिर डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स और टाइप, फाइल्स के टाइप और डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिक आपके सिलेबस में इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर बेसिकली, कंप्यूटर को पहले क्या बोला गया था, एक कैलकुलेटिंग मशीन बोला गया। कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेटिंग मशीन है, मतलब एक गणना करने वाली मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक गणना करने वाली मशीन है। सिंपल सी भाषा में बोले तो कंप्यूटर क्या है, एक गणना करने वाली मशीन है, कैलकुलेटिंग मशीन है, जो कि क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गणना करके बताती है। तो कंप्यूटर की जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई, दैट इज ए कैलकुलेटिंग मशीन। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, कैलकुलेशन करती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, कैलकुलेशन करती है। आपकी क्या करती है, कैलकुलेशन करती है। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन यहाँ पे कंप्यूटर की दी हुई है वो क्या दी, कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रो डेटा लेती है एज ए इनपुट फॉर्म के अंदर और उसको प्रोसेस करती है, और आपको उस प्रोसेस, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करती है, जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं, और एक आउटपुट, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, जिसको क्या बोला गया, आउटपुट बोला गया। और साथ में साथ ही क्या करती है, इस आउटपुट को सेव करती है आगे के फ्यूचर के लिए, यूज के लिए। इस आउटपुट को क्या करती है, फ्यूचर के यूज के लिए सेव करती है। तो जो सिंपल से जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की वो ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके उसका आउटपुट देती है, उस आउटपुट को आगे के यूज के लिए भी सेव करती है। सेव करने के लिए इसमें किसका मेमोरी का यूज होता है। तो ये जो मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि किसके लिए यूज की है, ये आगे आपके लिए सेव करती है, डेटा को सेव करके रखती है। तो अब रो डेटा, आप पूछेंगे कि रो डेटा क्या होता है। तो रो डेटा का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर में आप जो भी इनपुट दे रहे हो, जो भी आप कीबोर्ड से या किसी भी से भी आप जो उसको इनपुट दे रहे हो, वो होगा रो डेटा। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा ऑडियो भी हो सकता है, डेटा वीडियो भी हो सकता है, डेटा आपका जो है वो ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो, जो कुछ भी सिस्टम को आप दे रहे हो, किसी भी डिवाइस के थ्रू आप जो दे रहे हो वो होगा उसका इनपुट, वो होगा रो डेटा, इनपुट होगा। तो इनपुट का मतलब क्या हुआ, जो रो डेटा आप उसे दे रहे हो वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में, चाहे वीडियो की फॉर्म में, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। प्लस ये क्या करेगा, उस इनपुट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके क्या देगा आपको, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और उस आउटपुट को आगे के लिए सेव भी करेगा। तो बेसिकली जो इसका डायग्राम है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ से इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद में यहाँ से आप इनपुट दोगे, ये इनपुट को प्रोसेस करेगा, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ से उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिक जो डायग्राम है वो कंप्यूटर का इस तरीके से यह है। यहाँ से आप इनपुट दोगे, इनपुट देने के बाद में ये इनपुट को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में ये रिजल्ट या आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके
देगा। तो यहाँ से हम पहले देते हैं इनपुट। इनपुट कोई कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा इनपुट जो है वो रो डेटा कुछ भी हो सकता है। इस इनपुट को वो प्रोसेस करता है कैसे, जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है। तो प्रोग्राम बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जो इंस्ट्रक्शंस आप उसे कई सारे इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोग्राम कहलाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, ये उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करता है आउटपुट। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करेगा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कंप्यूटर के एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं बेसिकली कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट आपको देती है, और उस आउटपुट को आगे के लिए यूज के लिए भी सेव करती है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर के लिए जो पहला शब्द यूज किया गया था वो क्या था, वो था कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर बाद में बना, पहले इसे बोला गया कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहले क्या बोला गया इसको, कैलकुलेटिंग डिवाइस से बोला गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हिस्ट्री की जो बात करेंगे हम, उसमें पहले जानेंगे कि जो आज के जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से बनते हैं, उससे पहले कौन कौन से कंप्यूटर बने। तो मैंने आपको सबसे पहले अभी बताया था कि कंप्यूटर को पहले एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला गया। तो दुनिया की, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कौन सा था। दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, या फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, आप उसे बोल सकते हो, कंप्यूटर भी बोल सकते हो इसको, या आप इसे कह सकते हो कि दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी। तो दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी अबेकस। दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी अबेकस। दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई अबेकस। किसने बनाई ये आपके चाइना ने बनाई 4000 साल पहले। किस देश में डेवलप हुई है, चाइना के अंदर। तो एक एग्जाम का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दुनिया का फर्स्ट पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, उसका आंसर है अबेकस। और कौन से देश में बनाया गया, चाइना के अंदर बनाया गया। कौन से देश में बनाया गया, चाइना के अंदर बनाया गया 4000 वर्ष पहले। उसके बाद में इसमें काफी चेंजेस हुए और फिर नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर थे, उन्होंने एक नेपियर बोन्स टाइप की डिवाइस बनाई जो क्या फर्स्ट मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट्स का यूज कर रही थी। तो दुनिया की पहली मशीन जो डेसिमल पॉइंट का यूज कर रही थी उसे बोला गया नेपियर बोन्स। उसे क्या बोला गया, नेपियर बोन्स। और क्यों नेपियर बोन्स बोला गया इसको, क्योंकि इसने किसने बनाई थी इसको, जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। जॉन नेपियर पहले साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले फर्स्ट मशीन बनाई जो डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट। तो ये दोनों जो मशीनें थी आपकी, ये क्या करती थी, ओनली कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रही थी। क्या कर रही थी, कैलकुलेशन। जो फर्स्ट वाली थी ये प्लस माइनस ही करती थी, केवल अर्थमेटिक और आपका प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर रही थी, वो भी सिंपल मैथमेटिकल नंबर्स का, जैसे 4 + 1 5 + 2 इस तरीके के नंबर्स का करती थी। बट जॉन नेपियर ने जो मशीन बनाई नेपियर बोन, वो डेसिमल पॉइंट का भी यूज करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही थी। उसके अंदर आप फर्स्ट मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट का यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही थी। अब उसके बाद में और भी मैथमेटिक ऑपरेशंस थे, तो इसमें चेंजेस हुआ। फिर पास्कलाइन बन के आया। पास्कलाइन एक मशीन बन के आई जो बेंजीन पास्कल ने बनाई थी 1642 से 1644 के बीच में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहली मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन बनाई थी। पहली मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन बनाई थी जो आपके करीब करीब सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट मैकेनिकल जो मशीन बनी वह कौन सी थी। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मैकेनिकल मशीन कौन सी थी। तो फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी आपकी पास्कलाइन। इसको अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना इस चीज को कि फर्स्ट मैकेनिकल मशीन कौन सी थी। तो फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी आपकी पास्कलाइन, और बेसिस पास्कल ने इसको डेवलप किया था 1642 से 1644 के बीच में। तो फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी वो थी आपकी कौन सी थी, पास्कलाइन फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी। तो देखिए यहाँ पे जो हम बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो हम जो मेन
डिवाइसेस बनाई गई उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो सबसे पहले थी वो अबेकस थी, उसके बाद में जो डेसिमल पॉइंट के लिए यूज की वो नेपियर प्रोसेस थी, फिर पास्कल थी जो कि फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है आपका जो आज का जो कंप्यूटर आप देख रहे हो वो किससे बन के किस डिवाइस के अकॉर्डिंग बना, मतलब आज का जो कंप्यूटर है उसकी सिमिलरिटी किस डिवाइस से थी। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा गया, आप सब जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर को क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने पहली ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसकी वर्किंग आज का जो आपका कंप्यूटर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है जो इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने जो यूज किया था उसी कॉन्सेप्ट पे आज का कंप्यूटर है। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया, या आप इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर का डेवलप किसने किया, कि फर्स्ट कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया। तो उन्होंने 1820 में चार्ल्स बेबेज ने 1820 के अंदर एक डिफरेंस इंजन बनाया, एक मशीन बनाई जो आपकी क्या कर रही थी, कैलकुलेशंस और परफॉर्म कर रही थी, और उसको उन्होंने डिफरेंस इंजन बोला। उसको क्या बोला? उसको डिफरेंस इंजन बोला। इस डिफरेंस इंजन की जो साइज थी वो एक रूम से भी बड़ी साइज थी। वो क्या थी? इस एक रूम से भी बड़ी इसकी साइज थी। बट जिस तरीके से वो डिफरेंस इंजन को बनाना चाह रहे थे, जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाना चाह रहे थे, वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो ये उनका डिफरेंस इंजन से वो सेटिस्फाइड हुए कि जो चीज वो बनाना चाह रहे थे वो डिफरेंस इंजन में नहीं बन पाए। तो और उन्होंने आगे और इन्वेंटेशन करते रहे और प्रयोग करते रहे धीरे धीरे धीरे। तो 1820 से 1830, मतलब 1830 के करीब करीब उन्होंने पहली कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई जिसे बोला गया एनालिटिकल इंजन। तो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया उसको क्या बोला गया? एनालिटिकल इंजन बोला गया। क्या बोला गया उसको? एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसको फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। ये 1830 में डेवलप हुआ, और इस एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट क्या था? ये इनपुट लेता था और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता था, और साथ ही साथ क्या फैसिलिटी आपको दे रहा था? ये स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा था। सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था स्टोरेज फैसिलिटी देना। स्टोरेज फैसिलिटी देना इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। इसने क्या दिया? स्टोरेज फैसिलिटी इसने दी। तो आज का जो कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वर्क करता है? वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वर्क करता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है? इनपुट लेता है और आउटपुट आपको देता है, प्लस आपको क्या देता है? स्टोरेज कैपेसिटी देता है। क्या देता है? स्टोरेज कैपेसिटी देता है। तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिलती है। तो जो इसी वजह से फर्स्ट कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को बोला गया, एनालिटिकल इंजन को फर्स्ट कंप्यूटर बोला गया। तो क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो वर्क था सिमिलर जो आज के कंप्यूटर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, जो इनपुट लेते हैं, इनपुट को प्रोसेस करते हैं और उसके आउटपुट को स्टोर भी करते हैं। तो पहला जो कंप्यूटर बना एनालिटिकल इंजन वो क्या कर रहा था? आपका डेटा को स्टोर भी कर रहा था, रिजल्ट को स्टोर भी कर रहा था। तो इसकी भी जो साइज थी वो क्या थी? बहुत बड़ी थी, एक रूम से भी बड़ी इसकी साइज थी। ये जब स्टार्टिंग में बना था ये भी केवल लिमिटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा था, पर धीरे धीरे जब चेंजेस होते गए तो, और जब आप देख रहे हो कि इतने चेंजेस 1830 से अब तक आते आते कितने से चेंजेस हुआ, और आज का जो कंप्यूटर वो आपकी पॉकेट में आ गया। आज का जो कंप्यूटर है वो किस में आ गया? आपकी पॉकेट में आ गया। तो आप इतनी साइज छोटी हो चुकी फर्स्ट कंप्यूटर से लेके अब तक के कंप्यूटर की। तो दोस्तों यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन क्या था कि एनालिटिकल इंजन एक पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? एनालिटिकल इंजन। और किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। और उसको क्या बोला गया? फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला गया। इसके बाद में इसमें से जो क्वेश्चन बनता है आपका दूसरा उसमें आता है, फिर उसके बाद में एनिक जो आया 1945 के आसपास। 1945 के में एक जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बन के आया उसको बोला गया एनिक। तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
तो एनिक फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि 1945 के अंदर बनाया गया। एनिक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, बट इसकी भी अभी जो साइज थी वो काफी आज के कंप्यूटर की कंपैरिजन में काफी बड़ी थी। बट इसको फर्स्ट प्रोग्रामेबल जो प्रोग्रामिंग जो इसमें यूज की गई उसको मशीन लैंग्वेज यूज की 1945 में इसमें जो यूज की गई वो यूज की गई मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज 0 और 1। आगे हम पढ़ेंगे कि 0 और 1 क्या होता है। तो 0 और जो 1 है दोस्तों वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर आज के टाइम पे एक ही लैंग्वेज को समझता है जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना एनिक, ये पहला मशीन डेवलप कंप्यूटर था एनिक, जिसे बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आ जाए यदि आपसे दोस्तों तो आप इसको सीधा सा लिखोगे एनिक फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो 1945 में डेवलप किया गया। जो कब डेवलप किया गया? 1945 के अंदर। अब ये तो हमारा ब्रीफ हिस्ट्री थी कंप्यूटर की कि कंप्यूटर कब बनाया, कब उसको कब से वो स्टार्ट हुआ, मतलब कब से उसकी जो पहली मशीन थी उसका नाम क्या था, उसके बाद में कितने डेवलपमेंट हुए और किस तरीके से ये यूज है। तो बेसिकली हम बोला जाए कि 1970 के बाद में जो कंप्यूटर आए वो एक जनरल पर्पज के लिए यूज होने लगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो जनरल पर्पज के कंप्यूटर्स कब से यूज? 1970 के आसपास से बाद में नॉर्मल लोगों के लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल होने लगे। अब हमारा जो नया इसके अंदर टॉपिक है, मेन टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। ये तो था कंप्यूटर कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसकी स्थिति की कंप्यूटर की किस तरीके से कंप्यूटर बना। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, कंप्यूटर प्लस सिस्टम। कंप्यूटर प्लस सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है। कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट आपने बनाया उसको हम सिस्टम बोलते हैं। मतलब सिस्टम क्या होता है कि कोई भी आपका जो टास्क है, जो आपका पर्पज है, वो यदि किसी एक चीज से फुलफिल नहीं हो रहा है, दो यूनिट या दो डिवाइसेस से मिलकर बन के हो रहा है, या दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइजेशन सिस्टम हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम क्या है? बेसिकली जब आपका जो आप फूड लेते हो उसको डाइजेस्ट करता है तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, और इसका टास्क क्या होता है कि आपने जो भी फूड ईट किया है उसको आपके ब्लड और ये सर्कुलेट उसमें कन्वर्ट करना, आपको एनर्जी देना, ये काम होता है। तो सिस्टम चाहे कोई सा भी हो, वह सिस्टम की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स का कलेक्शन होगा, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का जो कलेक्शन होगा वह सिस्टम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। फिर दूसरा वर्ड है यहाँ पे कंप्यूटर। दूसरा वर्ड क्या है? कंप्यूटर। दूसरा वर्ड क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर हम बोलते हैं, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो कि क्या करती है? कैलकुलेशन करती है। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम अब मतलब कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है कि एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का कलेक्शन है जो किसी पर्पज के लिए बनाया गया है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो दो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पार्ट है वो है आपके टू पार्ट से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है। अब आप पूछोगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि आपका वह है जिनको वह कंपोनेंट जिनको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। हार्डवेयर वह कंपोनेंट है जिन्हें आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, ठीक है, जिन्हें आप फील कर सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर।
और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वह कंपोनेंट होता है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको फील नहीं कर सकते, बट वो आपका जो कंप्लीट जो भी आप टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा? इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होगा। किसके थ्रू पॉसिबल होगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो कंप्यूटर सिस्टम दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये दोनों कंपोनेंट मिलकर ही कोई आपका जो भी स्पेशल टास्क उसको परफॉर्म करते हैं। तो वह दो कंपोनेंट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर का आपका सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ कर सकता है। मतलब जब तक दोनों ही आपस में कंबाइंड नहीं होंगे तब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं बन सकता। जब तक वह यदि कोई हार्डवेयर है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं इनबिल्ट हो रहा है तो वो केवल हार्डवेयर है, वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। और बिना सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के भी सॉफ्टवेयर का वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है? क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्म सम टास्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ एक बेसिक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का। ये जो बेसिक डायग्राम आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक डायग्राम है, जिसके अंदर हम उसको एक इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट देते हैं। चाहे वो इनपुट जो डिवाइसेज है वो है आपकी कीबोर्ड, माउस और ये इसके थ्रू इनपुट दिया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वह इसको प्रोसेस करती है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपकी दो यूनिट से मिलकर बनी होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू यूनिट होती है और ये फिर ये प्रोसेस करके आपको क्या देती है? आउटपुट देती है। ये क्या देती है आपको? आउटपुट देती है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है। तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हुए? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट हुए आपके। अब हम बात करते हैं दूसरा मेन जो टॉपिक आता है हमारा, अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के बाद में जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की पीढ़ियां। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की पीढ़ियां। जो आज आप कंप्यूटर देख रहे हो वो कितना पीढ़ी तक आ गया, कौन सी पीढ़ी चल रही है और कौन कौन से उसमें हार्डवेयर का यूज हुआ, कौन सी लैंग्वेज वो सपोर्ट किए, क्या टाइमलाइन थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे हमेशा आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक नए क्वेश्चन जरूर इसमें से बनता है कि कौन सी जनरेशन का टाइमिंग कब था, कितनी जनरेशन तक अब तक आ चुकी, और पर्टिकुलर कौन सा हार्डवेयर किस जनरेशन में यूज हुआ। ठीक है, या आपको कोई सा भी हार्डवेयर दे देगा, पूछेगा कि ये हार्डवेयर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ। तो हम वन बाय वन सभी जनरेशन सभी हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है? तो बेसिकली अब तक जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो फर्स्ट कंप्यूटर से लेके फिफ्थ जनरेशन तक की जनरेशन कंप्यूटर की अभी बाजार में आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन की। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया उसको, उस जनरेशन को हमने बोला फर्स्ट कंप्यूटर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो कंप्यूटर आपका बना वो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर 1945 में बना था। तो फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर आए, जो फर्स्ट टाइम पे जो कंप्यूटर आया उसमें फर्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर उसके बोला गया। ये आपके 1940 से 1950 के बीच में बने हुए कंप्यूटर्स जो थे उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोला गया। उस टाइम को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोला गया। और ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर थे। किसके बेस्ड ट्यूब थे? निर्वात बेस्ड, जिसको वैक्यूम ट्यूब बोला गया। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर थे और ये केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। मशीन लैंग्वेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मशीन लैंग्वेज क्या है? जीरो और वन को। तो ये किसको सपोर्ट करते थे? ओनली जीरो और वन को ही सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? जीरो और वन को ही ये सपोर्ट करते थे। ओनली दो ही वर्ड्स या दो ही लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते थे, जीरो और आपका वन। तो 1940 से 1950 के बीच में जो जनरेशन थी उसको फर्स्ट जनरेशन बोला गया। और फर्स्ट जनरेशन की कौन से हार्डवेयर का यूज किया? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि आपको फर्स्ट जनरेशन में इसमें से कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर या आपको रजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब।
या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है एग्जामिनर कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन के अंदर यूज होने वाला हार्डवेयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी जनरेशन में यूज होने वाला हार्डवेयर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाला हार्डवेयर था, और ये किस पे बेसिस कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। अब चेंजेस हुए और थोड़े से नए इन्वेंशन हुए, तो जो कंप्यूटर्स आए वो आए फिर सेकंड जनरेशन के। तो इसका जो टाइम लाइन था वो 1950 से 1960 के बीच में जो भी कंप्यूटर्स आए उनको सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बोला गया। उनको क्या बोला गया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बोला गया, उसको सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बोला गया। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वह आपके ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर थे, मतलब जो उसमें हार्डवेयर यूज किया गया वो वैक्यूम ट्यूब की जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया, ट्रांजिस्टर को यूज करने लगे। किसका यूज करने के लगे, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। तो पहले वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब की जगह हम यूज करने लगे ट्रांजिस्टर का बेसिस हो गया। ये किसके बेसिस हो गया, ट्रांजिस्टर बेसिस हो गया। तो दोस्तों यहाँ से भी वही क्वेश्चन होगा कि सेकंड जनरेशन में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, या ट्रांजिस्टर का यूज करने वाली जनरेशन कौन सी थी। तो सेकंड जनरेशन इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा कि ट्रांजिस्टर बेस्ड जो आपके कंप्यूटर बने वो सेकंड जनरेशन में बने। और ये जो लैंग्वेज को सपोर्ट करी, इसने लैंग्वेज को कोबोल लैंग्वेज को इसने सपोर्ट किया। कोबोल एक मशीन लेवल लैंग्वेज थी जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होने लगी। फिर आप देखो पता है कि जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं तो नए नए इन्वेंशन होते जाते हैं। तो यहाँ से 1950 से 1960 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है, फिर और नए चेंजेस हुए, फिर आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। फिर आपकी कौन सी जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो चली आपकी वो 1960 से 1970 के बीच में चली। 1960 से 1970 के बीच में जो भी कंप्यूटर्स का डेवलप हुआ वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कह रहा है। और यहाँ पे जो अब सबसे मेन रोल प्ले हुआ कि जो पहले ट्रांजिस्टर बेसिस यूज कर रहे थे अब वो कन्वर्ट होके नए हार्डवेयर का इन्वेंशन हो गया। और यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर जो हार्डवेयर यूज किया गया वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हार्डवेयर है, जिसको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिस ये इवेल्व हुआ। तो थर्ड जनरेशन के अंदर जो हार्डवेयर का यूज हुआ वो था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सी जनरेशन में आईसी सर्किट का यूज हुआ या आईसी इंटीग्रेटेड आपका सर्किट बेसिस का यूज हुआ। तो थर्ड जनरेशन उसका आंसर होगा। थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिस सिस्टम डेवलप होने लगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड जनरेशन। या फिर ये पूछेगा आपसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज होने लगी थी। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आपके थर्ड जनरेशन में यूज होने लग गई थी। वो किस में यूज होने लग गई, थर्ड जनरेशन में वो यूज होने लगे। अब और चेंजेस होते गए, फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए। कौन सी जनरेशन के आए, फोर्थ जनरेशन के। अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि अब क्या था, जो हमें प्रोसेस करना था डेटा को वो ज्यादा करना था, स्पीड हाई स्पीड से करना था, करेक्ट फॉर्म में करना था, तो 100% एक्यूरेसी करके करना था। तो 1971 से 1920 के बीच में जो कंप्यूटर्स आए वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। वो क्या, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था VLSI। वो क्या था, VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे VLSI का यूज हुआ, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर। और फोर्थ जनरेशन के अंदर VSLI के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज होने लगा। तो ये फोर्थ जनरेशन थी वो माइक्रो प्रोसेस बेस्ड जनरेशन थी, माइक्रो प्रोसेस के बेस पे बनी हुई थी। तो यहाँ दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज होने लगे। तो दोस्तों आप इसका आंसर दोगे कि माइक्रो प्रोसेसर आपकी फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगे। और माइक्रो प्रोसेसर ने किस लैंग्वेज का यूज किया, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना। हाई लेवल लैंग्वेज उसमें यूज होने लगी। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब C++, आपका ये तरीके की लैंग्वेज इसके अंदर सपोर्ट करने लगी। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1971 से 1980 के बीच के जो भी जब जो कंप्यूटर डेवलप हुए वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। और उनके अंदर जो टेक्निक यूज की गई वो VLSI टेक्निक यूज की गई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ गया।
और माइक्रो बेसिस फर्स्ट टाइम पे माइक्रो बेसिस कंप्यूटर जनरेट हुए फोर्थ जनरेशन के अंदर। कौन सा जनरेशन के अंदर? फोर्थ जनरेशन के अंदर जनरेट हुए। तो इस तरीके से फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। अब आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है। फिफ्थ जनरेशन 1980 से जो जनरेशन यूज हो रही है वो फिफ्थ जनरेशन i5 जनरेशन के कंप्यूटर्स अभी यूज होने लगे। ये i5 जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वह ULSI टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया गया। ULSI टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया कि फर्स्ट टाइम पे जो टेक्निक यूज की गई वो ULSI टेक्निक यूज गई। तो ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज हुआ होगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का इसमें यूज होने लगा। ये भी माइक्रो बेसिस माइक्रो चिप बेसिस हार्डवेयर का इसने यूज किया। अगर इसने जो लैंग्वेज को सपोर्ट किया फिफ्थ जनरेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज को ये सपोर्ट करने लगी। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको बनेंगे कि कौन सी जनरेशन के अंदर किस टाइप का हार्डवेयर यूज किया गया, और या फिर कि ये टाइप का हार्डवेयर कौन सी जनरेशन में यूज किया गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही सफिशिएंट है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक हमने पढ़ा। अब हम जो आगे है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के आगे बात डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस है उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में के पर्पज से रहेंगे। तो वैसे देखना चाहे तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो एनिक था वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता हुआ कंप्यूटर था। एनिक कौन सा कंप्यूटर था? फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, वो था आपका एनिक। और ये किस जनरेशन के कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, क्योंकि ये 1945 में डेवलप हुआ। 1945 के अंदर जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे वो थे आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।